नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज फिर से कई बड़ी घोषणाएं कर दी। नीतीश सरकार ने बिहार की जनता को बड़ी सौगात देते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज किसानों के लिए दे दी है बड़ी खुशखबरी। नीतीश कुमार जी ने 2,41,000 से भी अधिक किसानों के खाते में भेज दिए 113 करोड़ रुपए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो भी घोषणाएं की है, चुनाव से पहले उन सभी घोषणाओं और वादों को पूरा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दुर्गा पूजा के समय किसानों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक अरने मार्ग स्थित संकल्प से इस साल बाढ़ से प्रभावित 2,41,000 से भी अधिक किसानों के खाते में 113 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी। अगस्त 2025 में ओलावृष्टि एवं बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत ये राशि भेजी गई है। मुख्यमंत्री जी ने डीबीटी के माध्यम से राशि भेज दी और किसानों के खाते में राशि आ भी गई होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने आज रवि महाअभियान 2025-26 का शुभारंभ किया है और किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही बिहार के हर एक पंचायत में कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा और इसका शिलान्यास हो चुका है। देखिए, मुख्यमंत्री ने सभी पंचायतों में विवाह मंडप बनाने का बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया था और आज मुख्यमंत्री जी ने कन्या विवाह मंडप योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा 500 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराए जाने वाले 1000 विवाह मंडप का शिलान्यास किया। इसके साथ पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा 1823 करोड़ रुपए से निर्माण कराए जाने वाले 663 पंचायत सरकार भवन का भी शिलान्यास किया गया। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का मिल गया है बड़ा गिफ्ट। अब इनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। देखिए, बड़ी खबर है, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ चुका है। चाहे रेलवे हो या अन्य केंद्रीय कर्मचारी, सभी का महंगाई भत्ता बढ़ गया। अब इनका वेतन बढ़ गया है। देखिए, मोदी सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दी है। इनके डीए में फिर से 3% की बढ़ोतरी कर दी गई। अब इनका डीए 55% से बढ़कर 58% हो गई है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। यानी जब इस बार वेतन मिलेगा तो 58% डीए के साथ मिलेगा। और रेलवे के जो रनिंग कर्मचारी हैं, जैसे लोको पायलट, गुड्स ट्रेन मैनेजर आदि, उनका 30% एक्स्ट्रा डीए बनेगा। यानी उनका डीए लगभग 74 से 75% तक पहुंच सकता है। और सुनिए, सरकारी आदेश के अनुसार जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 में जो आपको कम डीए मिला है, मतलब 55% के दर पर मिला है, तो एक्स्ट्रा जो भी पैसे हैं वो अक्टूबर के वेतन के साथ जोड़कर दे दिया जाएगा। यानी अक्टूबर में आपको 58% के दर पर इस महीने का डीए के साथ वेतन तो मिलेगा ही, साथ ही जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो आपको कम डीए के साथ वेतन मिला है, तो जितना एक्स्ट्रा पैसा है ना, सब जोड़कर दिया जाएगा इस बार आने वाले वेतन में। बिहार विधानसभा चुनाव में आखिर इस बार किनकी बन सकती है सरकार? ओपिनियन पोल में हो गया है चौंका देने वाला खुलासा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और अक्टूबर के आखिरी या फिर नवंबर की शुरुआत में बिहार विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाएगा। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ओपिनियन पोल में चौंका देने वाले खुलासे हो गए। देखिए, स्पीक मीडिया नेटवर्क के सर्वे के अनुसार जहां एनडीए को 46% सीटें मिलता हुआ दिख रहा है, तो वहीं महागठबंधन को एक 40% सीट, मतलब तेजस्वी यादव की पार्टी कुछ प्रतिशत से नीचे हो गई है। एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, तो वहीं जनसुराज की पार्टी को 8% सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। बीएसपी को 1 सीट, एआईएमआईएम को 4 सीटें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अभी भी तेजस्वी यादव बिहार की जनता की पहली पसंद है।
30% से भी ज्यादा लोगों ने तेजस्वी यादव को पसंद किया, जबकि नीतीश कुमार जी को मात्र 27.4% लोगों ने पसंद किया है। प्रशांत किशोर को 13% और चिराग पासवान को 12% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया। अब यदि जेबीसी ओपिनियन पोल की बात करें तो नीतीश कुमार जी की पार्टी एनडीए को 131 से 150 सीटें तक आने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को यानी तेजस्वी यादव की पार्टी को 81 से 103 सीटें मिल सकती है। इनके अनुसार सीट शेयरिंग हो या लोकप्रियता, दोनों में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से आगे निकल गए हैं। तेजस्वी यादव दूसरे स्थान पर हैं। देखिए, जेबीसी ओपिनियन पोल के अनुसार जहां एनडीए को 131 से 150 सीटें तक मिल सकती है, तो वहीं महागठबंधन को 81 से 103 सीटें, जनसुराज को 4 से 6 सीट मिल सकता है। इनके अनुसार नीतीश कुमार जी को 27% लोगों ने पसंद किया, जबकि तेजस्वी यादव को 25% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया है। प्रशांत किशोर को 15%, चिराग पासवान को 11% और सम्राट चौधरी को 8% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया है। बाकी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप बिहार में किन की सरकार चाहते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर किन को देखना चाहते हैं। 1 अक्टूबर से बदल गए हैं ये कई तरह के नियम। रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर यूपीआई तक में कई बदलाव आ गए। देखिए, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म पर अब P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट या फुल ट्रांजैक्शन सुविधा बंद कर दी गई है। यानी अब किसी से भी रिक्वेस्ट करके पैसे नहीं मंगाए जा सकेंगे। इसका उद्देश्य यूजर की सुरक्षा बढ़ाना और ऑनलाइन फ्रॉड कम करना है। और सुनिए, एनपीएस निवेश सीमा बढ़ा दी गई। गैर सरकारी अंशधारक अब मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क यानी एमएसएफ के तहत अपनी पेंशन राशि का 100% इक्विटी योजनाओं में निवेश कर सकेंगे। पहले ये सीमा 75% थी। साथ ही रेलवे टिकट बुकिंग नियम में बदलाव किया गया। ऑनलाइन रिजर्वेशन विंडो खुलने के पहले 15 मिनट जो होंगे वो केवल आधार सत्यापित यूजर के लिए होंगे टिकट बुक करने के लिए। ये कदम टिकट बुकिंग में पारदर्शिता और दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया। साथ ही 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए आयु सीमा और लाइसेंसिंग से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं। इसका उद्देश्य है ज्यादा पारदर्शिता और सुरक्षित गेमिंग माहौल बनाना। साथ ही डाक विभाग में अब स्पीड पोस्ट का शुल्क बढ़ा दिया गया। अब स्पीड पोस्ट ओटीपी आधारित भी कर दी गई है। यानी अब डिलीवरी केवल प्राप्तकर्ता के सत्यापन के बाद यानी ओटीपी देने के बाद ही डिलीवरी हो सकेगा। और सुनिए, इस बार अक्टूबर में 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। दशहरा, दिवाली, छठ समेत त्योहारों के चलते अक्टूबर महीने में 21 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि ये अवकाश राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। बिहार एसटीईटी 2025 को लेकर आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। साथ ही परीक्षा की तारीख भी चेंज कर दिया गया। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी 2025 को लेकर आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी। पहले ये तारीख 27 सितंबर तक थी, लेकिन अब 5 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। साथ ही बिहार एसटीईटी की परीक्षा जहां पहले 12 अक्टूबर को लिया जाना था, तो इस डेट में भी बदलाव कर दिया गया है। अब 12 अक्टूबर नहीं बल्कि 14 अक्टूबर को एसटीईटी की फाइनल परीक्षा होगी। देखिए, पहले परीक्षा का आयोजन 12 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच होना था, लेकिन अब परीक्षा 14 अक्टूबर से शुरू होगी। यदि आप रेलवे में एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हो तो आपके लिए है सुनहरा मौका। इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर से लेकर क्लर्क तक के पदों पर बम्पर भर्ती का अब नोटिफिकेशन जारी करने का मन बना लिया है। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड ने 23 सितंबर 2025 को ही नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी के लिए कुल 8,875 रिक्त पदों की घोषणा की है। इसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों स्तर के पद शामिल है, यानी इंटर पास वालों का भी पद शामिल है। ग्रेजुएट स्तर के पदों में स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, जेएए और सीनियर क्लर्क शामिल है, जबकि अंडर ग्रेजुएट स्तर के पदों पर ट्रेन क्लर्क, सीसीटीसी, अकाउंट्स क्लर्क और जूनियर क्लर्क शामिल है। रेलवे बोर्ड के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट आरआरबी एनटीपीसी विस्तृत सूचना अब जल्द ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करेगा।
जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा आपको चैनल के थ्रू जानकारी दे दी जाएगी, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। इस बार दुर्गा पूजा इस बारिश के कारण बिगड़ने वाला है। दुर्गा पूजा में जो मेले में रौनक रहती वो बारिश इस बार फीकी कर सकती है। बिहार में कल भी बारिश हुई। कल बिहार के लगभग 25 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है और अब मौसम विभाग का कहना है कि आज से लेकर 7 अक्टूबर तक बिहार के 35 जिलों में भयंकर बारिश का येलो अलर्ट है। कल आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आज तो पूरे बिहार में आकाशीय बिजली गिरने का प्रबल संभावना जताई गई है। देखिए, बिहार में मानसून की विदाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले बिहार में जमकर बरसेंगे बदरा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 35 से भी ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। जिन जिलों में 7 अक्टूबर तक जमकर बारिश होने वाली है वे जिले हैं गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, बांका, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बिहार को दी है बड़ी सौगात। अब इन जिलों में खोले जाएंगे 19 केंद्रीय विद्यालय। देखिए, केंद्र सरकार ने बिहार में 19 केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित ये स्कूल बिहार के 16 जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में खोले जाएंगे। इनमें पटना, गया जी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, मधुबनी समेत अन्य जिले शामिल हैं। पटना में मूर्ति विसर्जन पर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गंगा नदी में विसर्जन पर सख्त रोक लगा दी गई, साथ ही नए कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। देखिए, दुर्गा पूजा के बाद दुर्गा माता की मूर्ति विसर्जन को लेकर पटना जिला प्रशासन ने नए नियम बना दिए हैं और इसके तहत गंगा नदी सहित किसी भी बहते जल में मूर्तियों के विसर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दी गई। अनुष्ठानों की सुविधा के लिए नगर निगम ने गंगा घाटों के पास 10 कृत्रिम तालाब और शहर के अन्य शहरों में अतिरिक्त कृत्रिम विसर्जन स्थल तैयार किए हैं। साथ ही प्रशासन ने पूजा आयोजकों के लिए कई सख्त नियम भी लागू किए हैं, जैसे बिना वैध लाइसेंस के कोई भी मूर्ति विसर्जन या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। सभी पूजा पंडालों को ये लाइसेंस अपने अपने पुलिस थाने से लेना होगा। प्रत्येक मूर्ति विसर्जन जुलूस की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। साथ ही प्रशासन ने साफ निर्देश दे दिया है कि कृत्रिम तालाबों में विसर्जन से पहले फूल, कपड़े और सजावट जैसे जैव निम्नीकरण सामग्री को मूर्तियों से अलग कर एकत्र किया जाएगा। इन सामग्रियों को अलग से निपटान किया जाएगा ताकि जल प्रदूषण को रोका जा सके। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर फिजिकल टेस्ट का डेट आ गया है सामने। देखिए, CSBC ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जारी कर दिया है। इस परीक्षा में निर्धारित पदों की संख्या से 5 गुना अधिक यानी 99,690 अभ्यर्थियों को अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET के लिए चुना गया है। इस भर्ती परीक्षा के तहत कुल 19,838 कांस्टेबल पदों पर बहाली की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2025 में संभावित है। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग मानी जाएगी, यानी लिखित परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। केवल वही अभ्यर्थी अगले चरण में प्रवेश करेंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की है। अंतिम चयन पूरी तरीके से शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में प्राप्त अंकों पर आधारित होगी। दशहरा और दिवाली के बीच लग गया महंगाई का बड़ा झटका। LPG सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ा दिए गए। देखिए, 1 अक्टूबर से LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आज से सिलेंडर अब महंगे दामों में मिलेंगे। जानकारी के अनुसार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम में 15 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि 14 किलोग्राम वाले जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं उनके दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है, इसलिए घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। लेकिन 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1595 रुपये
50 पैसे में मिलेगा। पहले इसकी कीमत 1580 रुपये थी। बाकी जिस राज्य में जितने दाम में गैस सिलेंडर मिलते थे उसमें 15 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है।